तो अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। यहां सीएम विष्णुदेव साई ने विभागों की समीक्षा बैठक की। बलरामपुर में डॉक्टरों की भारी कमी उजागर हुई है। रायगढ़ में हाथियों की दहशत देखने को मिली। राजनांदगांव में पानी की आपूर्ति को लेकर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। छत्तीसगढ़ में पहली बार कोटवार प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। और इन तमाम खबरों के साथ आपके शहर की और भी कई खबरें होंगी। देखिए आज छत्तीसगढ़ में दिन भर से क्या क्या हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज मंत्रालय में बैक टू बैक बैठकें की, जिसमें समाज कल्याण विभाग, महिला बाल विकास विभाग और जो गृह विभाग है उनकी समीक्षा बैठक की। और आगामी दिनों में किस तरीके से जो विभाग को काम करना है उसका दिशा निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार बैठकें करके अलग अलग विभागों को प्रशासनिक कसावट के साथ साथ आने वाले दिनों में कैसे योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है उसकी रणनीति बनाते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो विभाग के मंत्री हैं उनको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अंतिम व्यक्ति तक कैसे सरकार की जो योजना है, चाहे राज्य सरकार की योजना हो या केंद्र सरकार की हो, उसको कैसे अंतिम व्यक्ति को लाभ मिले, उसको लेकर रणनीति बनाई गई है। और आगामी दिनों में जमीन पर जाकर काम करने की बात कहते हुए मुख्यमंत्री नजर आए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार विभागों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। आज 3 विभागों की उन्होंने समीक्षा बैठक की है। आने वाले दिनों में कैसे सरकार की जो योजना है, जो अलग अलग विभाग के द्वारा संचालित किया जा रहा है, वो उसका लाभ कैसे लोगों तक पहुंचे, इसकी समीक्षा की गई है और रणनीति भी तैयार किया गया। अब देखने वाली बात होगी आने वाले दिनों में किस तरीके से समीक्षा का लाभ लोगों को मिल पाता है या नहीं। कैमरा पर्सन मुकेश सावड़े के साथ कोमल साहू, विस्तार न्यूज, रायपुर। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बड़ा ऐलान किया है। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल मेकाहारा अस्पताल में अब एक नए अस्पताल का निर्माण होगा। इसके लिए स्वीकृति भी मिल गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा मेकाहारा अस्पताल में चूंकि मरीज ओवरलोडेड है, इसलिए ये अस्पताल का निर्माण होगा। औचक निरीक्षण पर डीकेएस और मेकाहारा अस्पताल पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री ने बड़ा ऐलान किया। कहा कि 700 बेड का नया अस्पताल मेकाहारा अस्पताल परिसर में बनाया जाएगा। 18 करोड़ की लागत से क्रिटिकल केयर यूनिट और ट्रॉमा सेंटर का भी निर्माण होगा। इसकी स्वीकृति मिल चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मेकाहारा अस्पताल का रिनोवेशन का भी काम होगा। 48 करोड़ रुपए की स्वीकृति रिनोवेशन के लिए मिल चुकी है। जल्द ही इसका टेंडर किया जाएगा। बता दें कि प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल मेकाहारा अस्पताल में ओवरलोडेड मरीज हैं। इसकी वजह से परिसर में नया अस्पताल बनाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री आज सुबह सुबह डीकेएस और मेकाहारा अस्पताल पहुंच गए, जहां उन्होंने मरीजों से बातचीत की और उन्होंने देखा कि कुछ सिस्टम में खराबी है, एसी बंद मिले, जिसके बाद उन्होंने अस्पताल के अधिकारियों को भी फटकार लगाई। हालांकि उन्होंने ऐलान किया है कि नए अस्पताल बनने से लोगों को राहत जरूर मिलेगी। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज। देखिए, बलरामपुर चिकित्सालय में अभी जो जिला चिकित्सालय है वहाँ पर मरीजों की भीड़ बढ़ गई है, क्योंकि मौसमी बीमारी की वजह से आप देख सकते हैं इधर कतार में पूरे ओपीडी में है, भीड़ है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं जिला चिकित्सालय में मरीजों की भीड़ इन दिनों बढ़ती जा रही है। बलरामपुर जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों की कमी की वजह से मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों को डॉक्टर नहीं होने की वजह से घंटों लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ रहा है। डॉक्टर के एग्जाम होने की वजह से ज्यादातर छुट्टी पर है, जिससे गंभीर समस्याओं से ग्रसित मरीज भी इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। वहीं सिविल सर्जन शशांक गुप्ता ने जिला चिकित्सालय से बगैर सूचना नदारद 5 स्वास्थ्य कर्मचारियों को नोटिस भी जारी किया है। जो जूनियर डॉक्टर उनका एग्जाम कहीं ना कहीं समस्या बन गई है। विस्तार न्यूज के लिए दिनेश सायम, बलरामपुर। रायगढ़ में हाथी और मानव के बीच द्वंद्व थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार हाथियों के उत्पात की खबर निकलकर सामने आ रही है। कभी हाथी सड़क पर निकल जा रहे हैं तो कभी ग्रामीणों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसी खबर आई है धर्मजयगढ़ वन मंडल का लेलुंगा वन परिक्षेत्र है, मोहनपुर गाँव है। रायगढ़ में हाथियों के उत्पात से मोहनपुर और आसपास के गाँव में दहशत का माहौल है। इलाके में एक मादा हाथी और एक शावक ने जमकर उत्पात मचाया और 3 ग्रामीणों को मौत की घाट उतार दिया। गुसाईडी में 3 साल के बच्चे को पटक कर मार डाला। साथ ही मोहनपुर में एक महिला को खेत में मौत की घाट उतारा। वहीं घर में सो रहे पुरुष के ऊपर मकान गिरा दिया। धर्मजयगढ़ वन मंडल के लैलुंगा वन परिक्षेत्र की घटना है। आसपास के गांव में दहशत का माहौल है। इधर डीएफओ जितेंद्र उपाध्याय ने घटना की पुष्टि की है। मौके पर वन विभाग की टीम और पुलिस भी मौजूद है। राजनांदगांव
क्षेत्र के मुहारा में पानी की आपूर्ति ने लोगों के लिए संकट खड़ा कर दिया है। असल में मुहारा फिल्टर प्लांट बीते कई दिनों से बंद है और पानी की किल्लत ने लोगों का जीना मुहार कर दिया है। मुहारा में स्थानीय लोगों को बिना शुद्धिकरण के पानी सप्लाई किया जा रहा है। नगर निगम की लापरवाही के चलते ना तो प्लांट की मशीनरी ठीक की गई है और ना ही जरूरी रसायनों की आपूर्ति की गई है। मुहारा फिल्टर प्लांट जो इस क्षेत्र के स्वच्छ जल की आपूर्ति का मुख्य स्रोत है, पिछले कई दिनों से बंद पड़ा है। प्लांट में फिटकिरी की कमी हो गई है, जिसके कारण पानी का शुद्धिकरण नहीं हो पा रहा है। इसके बावजूद लोगों को बिना शुद्ध किए पानी की आपूर्ति की जा रही है, जो उनके स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकता है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि प्लांट की मशीनरी भी खराब हो चुकी है और इसे ठीक कराने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि आखिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, उन्हें बताया जाए। साथ ही साथ नगर निगम से इस समस्या का समाधान भी मांग रहे हैं। आखिर अब देखना होगा कि नगर निगम क्या कदम उठाता है। वीडियो जर्नलिस्ट दुर्गेश साहू के साथ मैं सुरभि वर्मा, विस्तार न्यूज। गरियाबंद का जतमई घाटा रानी प्रमुख जलप्रपातों में से एक है। यहाँ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि दूर दराज से पर्यटक सैलानी यहाँ पहुँचते हैं, किंतु यहाँ पे इन दिनों दंतैल हाथी के आमद रफ्त से दहशत बना हुआ है। गरियाबंद में हाथी के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। हाथी की मौजूदगी से पर्यटन स्थल घटारानी में हाई अलर्ट जारी किया गया है। एक दंतैल हाथी फिंगेश्वर क्षेत्र के गनियारी के जंगल में मौजूद है, जिसके कारण फुलझर, जोगीडीपा, खुड़सा सहित 12 से अधिक गाँव में हाई अलर्ट जारी किया गया है। टीम वन अमला हाथी के मूवमेंट पर नजर रखे हुए हैं। पर्यटन स्थल घटारानी में पर्यटकों को अलर्ट रहने की अपील भी की जा रही है। जंगल, नदी, नाला, खेत न जाकर घर में रहने की अपील लोगों से की जा रही है। तो अगर आप भी घटारानी का सोच रहे हैं तो सावधानी बरतें या प्लान कुछ दिनों के लिए टाल दें, क्योंकि जंगली हाथियों से नुकसान का खतरा होता है। कोई बड़ी घटना हो जाए उससे बेहतर तो सावधानी बरतना अच्छा रहेगा। मुंगेली जिले में जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के सहयोग से पहल कार्यक्रम के अंतर्गत कोटवार प्रशिक्षण किया गया, जो कि प्रदेश में पहली बार कोटवारों का जो प्रशिक्षण किया गया है। और फिजिकली फिटनेस बनाने के लिए दौड़, खेलकूद, योगा का भी आयोजन किया गया। मुंगेली में जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग के विशेष प्रयास से कोटवार प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। कानून व्यवस्था के मद्देनजर यह अभियान चलाया गया। आयोजन की शुरुआत जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक मार्गदर्शन पर एक पेड़ मां के नाम अभियान से किया गया। यह प्रशिक्षण 15 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण था, जिसमें 4 बैच में विभाजित कर चलाया गया। फिजिकली फिटनेस बनाए रखने के लिए कोटवारों को दौड़, पीटी, योगासन और मनोरंजन खेलकूद क्लास भी चलाया गया। कोटवार ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा और प्रशासनिक कार्यों को प्रभावी ढंग से चलाने में मदद करते हैं। स्थानीय स्तर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने व अपराध नियंत्रण में सहायक करती है। उनकी भूमिका अहम बताई गई। वहीं कोटवारों के लिए आई कार्ड भी बनाया जा रहा है, जिसके तहत गांव में होने वाली समस्याओं को लेकर अगर कोटवार किसी भी जिला अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी के पास आते हैं तो उनसे त्वरित मिलकर उनका निदान किया जा सके। ये जो पहल है, इसको अहम भूमिका मानी जा रही है गाँव की समस्याओं के लिए। विस्तार न्यूज़ के लिए मुंगेली से मोहम्मद अली। मैनपुर के भाटीगढ़ में मौजूद इसी रीपा सेंटर में महिला समूह द्वारा मेहनत करके जो महुआ खरीदा गया था और चोरों ने उनके मेहनत की करीब 2,20,000 रुपये में जो महुआ खरीदे थे उस महुआ को चोरी कर लिया गया था। हालांकि उन चोरों को बाद में पकड़ लिया गया। 10,000 यूनिफॉर्म बनाना था उन्हें, लेकिन वो केवल 4,000 यूनिफॉर्म बना सके। वजह यह है कि यहाँ 1,20,000 का बिजली बिल भी बकाया है। यानी कि रीपा की स्थिति इतनी बदतर कर दी गई कि अब महिलाओं को आर्थिक रूप से संबल होने के बजाय उन्हें लगातार आर्थिक नुकसान हो रहा है। करोड़ों की लागत से बने इस रीपा में महिलाओं को किस तरह से सशक्तिकरण होगा, अभी सबसे बड़ा सवाल है। कैमरामैन गिरीश जगत के साथ पुरुषोत्तम पात्र, विस्तार न्यूज़, गरियाबंद। एक तरफ जहां भारत चांद पर झंडे गाड़ रहा है, तो दूसरी तरफ बलौदा बाजार के फुंडरडीह गांव के लोग अंतिम विदाई के लिए 2 गज ढांचे को तरस रहे हैं। ना शमशान है, ना सड़क है और ना ही इंतजाम, बस है तो दुख और व्यवस्था की लाचारी। ये तस्वीर किसी पिछड़े जमाने की नहीं है, ना ही ये दृश्य किसी नक्सल प्रभावित इलाके से है। ये 21वीं सदी के भारत की विकास कथा को आईना दिखाती एक तस्वीर है। बलौदा बाजार जिले के पलारी ब्लॉक स्थित फुंडरडीह गांव की। फुंडरडीह में शमशान घाट का अभाव है। यहाँ न मौत को ठौर है, न शव यात्रा को रास्ता। सिर्फ एक सम्मानजनक विदाई के लिए ग्रामीण संघर्ष करते हैं। बरसात में शवों को तिरपाल से ढककर अंतिम संस्कार किया जाता है। शमशान घाट का कोई स्थायी ढांचा नहीं, कोई छाया नहीं, कोई सुविधा भी नहीं।
फुंडरडीह गांव की आबादी करीब 1800 के लगभग है, लेकिन अंतिम संस्कार की एक स्थायी जगह तक नहीं है। ये स्थिति केवल फुंडरडीह की नहीं बल्कि इसके 2 आश्रित गांव बोयरडीह और पत्थरचूवा के भी यही हालात हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या शासन प्रशासन को ये दृश्य नहीं दिखता? क्या किसी भी जनप्रतिनिधि की संवेदनाएं नहीं जागती, या फिर ये गांव आजाद भारत में नहीं आता? कांकेर अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यहाँ का खूबसूरत गांव खमडोड़गी में अब बम्बू राफ्टिंग के साथ साथ नौकायान का भी लुत्फ उठा सकेंगे। बम्बू राफ्टिंग करवाने वालों की यहाँ टीम लगातार सैलानियों को आकर्षित करने के लिए नए कदम उठाते जा रही है। कांकेर के खमडोड़गी में बम्बू राफ्टिंग की शुरुआत जनवरी 2025 में हुई थी और लगातार सैलानियों के आगे से और उनकी सुविधाओं को देखते हुए कांकेर जिला प्रशासन ने गाँव वालों की मदद से नौकायान का भी शुरुआत कर दिया गया है। बस्तर में ध्रुवा राज से प्रेरणा लेकर कांकेर जिले का खमडोड़ी गांव भी पर्यटन के क्षेत्र में नई शुरुआत कर रहा है। खमडोड़ी गांव चारों ओर से पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ है। अब यहाँ जगह बम्बू राफ्टिंग का नया ठिकाना बन गया है। यहाँ गांव कांकेर जिला मुख्यालय से शॉर्टकट मालगांव जाते हैं तो 6 किलोमीटर और मागड़ी से देवरी होते हुए जाते हैं तो 10 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। कांकेर के ऊंचे पहाड़, झरने और हरे भरे जंगलों के बीच पर्यटन के अवसर मौजूद हैं। बम्बू राफ्टिंग के साथ साथ नौकायान जैसी गतिविधियां पर्यटकों को आकर्षित करेगी, जिससे कांकेर जिले को एक नए पर्यटन केंद्र के रूप में पहचान मिलेगा। कैमरा पर्सन हिमांशु यादव के साथ कामेश्वर सिन्हा, कांकेर।